जी दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चंस 8 तक किए हुए थे। आज करेंगे 9 से। देखेंगे कि हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे टॉपिक। उस ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास है, उसका ट्रांसपोज भी वही आ जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए के बराबर आ जाए, माइनस बाहर आ जाए ए के बराबर, तो इसको बोल देते हैं एसक्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बराबर ए का ट्रांसपोज होता है, एसक्यू सिमेट्रिक ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। उसमें हम एक बात बताए थे आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 4 5, ध्यान से सुनिए। अगर ए बराबर कोई मैट्रिक्स मेरे पास है 2 3 4 5, ये 2 रो 2 कॉलम का है, और उसी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए पहले। तो जो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो रो रहता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम में। तो 2 3 आ गया नीचे, 4 5 मेरे पास आ गया, ये भी 2 रो 2 कॉलम का। और पहला पॉइंट ये बताए थे कि अगर इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो वो क्या बनेगा, 2 2 ये मिलकर के 4 बन गया, ये 3 4 7, फिर ये 7 बन जाएगा, और 5 5 10। अब देख लीजिए कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक कैसे बोले थे, डायगोनल को छोड़ दीजिए, उसका जो ऑफ डायगोनल होगा, नॉन डायगोनल जिसको बोलते हैं, नॉन डायगोनल होगा, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो वो सिमेट्रिक। इसी प्रकार से इसमें से घटा देते हैं ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या बन जाएगा, 2 में से 2 गया ये 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1, ये 0। अब देख लीजिए डायगोनल इसका 0 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे एक जगह माइनस रहे, यानी कि अगर मेरे पास 1 है तो -1 इसके सामने आइडेंटिकल हो जाए, तो ये बन जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात तो अब समझ में आ गया कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज कोई भी हो तो वो सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कोई भी हो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा। राइट, आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले इसको देख लेते हैं कि एक टॉपिक है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी ये क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे, पहले अच्छा समझिए। इसको हम कुछ पी नाम से डिनोट कर देते हैं। अब सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का सम, तो समझिए अभी जस्ट बताए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक, ए एसक्यू सिमेट्रिक। इसका सम, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ए का ट्रांसपोज कैंसिल होगा, यानी कि 2a हो जाएगा। तो यानी कि हमको दोनों में क्या करना है कि अगर 1/2 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दें, अब इसको आप सोल्व करिए तो ये ही निकल के आएगा। यानी कि एक फार्मूला के तौर पे भी हम लोग जान लेंगे कि अगर सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम चाहिए, आप इसको अगर सोल्व करेंगे तो a/2 ए का ट्रांसपोज a/2 ए हो जाएगा, 1/2 भी हो सकता है, ये इंटू में ए 1/2 ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब सबको सोल्व करेंगे तो सिर्फ ए आएगा, और हमारे पास क्वेश्चंस में कोई रहेगा तो ये सिर्फ ए रहेगा, और ए जैसे ही रहेगा और बोल देगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक। तो करना क्या है कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो तो सिमेट्रिक कहलाता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एसक्यू सिमेट्रिक कहलाता है। और इस दोनों का एड, तो याद रखना है कि 2 से दोनों में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला हो गया, देख लीजिए सारा क्वेश्चन शुरू होने। आते हैं क्वेश्चंस पे। अब हम लोग क्वेश्चंस मेरे पास था क्या, पहले देख लीजिए। ए बराबर एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स मेरे पास है। आपको कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने के बाद 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो सर ए मेरे पास है, ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो 0ab माइनस ए 0c माइनस b माइनस c 0। अब मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज।
और a प्लस a का ट्रांसपोज कर लेते हैं पहले। a प्लस a का ट्रांसपोज जैसे ही करने वाले हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, ये 0 ही आएगा। इसके बाद माइनस a प्लस a, ये भी आ गया 0। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं, ये भी 0 आ गया। यानी कि लग रहा है सारा एलिमेंट इसका क्या हो रहा है, सारा एलिमेंट ही 0 हो रहा है। और आप बताइए, इसमें 2 से भाग दे देंगे, a प्लस a का ट्रांसपोज निकल गया। इसमें 2 से जैसे ही इसमें हम भाग दे देते हैं, डिवाइड मार देते हैं, क्या 2 से डिवाइड मारने पर भी कोई फर्क पड़ेगा इस एलिमेंट को, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स हो रहा है, तो सारा एलिमेंट ही 0 होगा। लेकिन सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि a माइनस a का ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए एक बार। a माइनस a का ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करिए, 2 से डिवाइड दे दीजिए। अब a माइनस a का ट्रांसपोज देखिए, 0 माइनस 0 0 हो गया, a माइनस 2a हो जाएगा, a में से घटा देंगे माइनस a को 2a, ये बन जाएगा 2b, उसके बाद बन जाएगा माइनस a और ये माइनस a, तो माइनस 2a बन रहा है। उसके बाद ये 0 बन रहा है, c माइनस c 2c बन रहा है। उसके बाद बन जाएगा माइनस b माइनस 2b, उसके बाद माइनस 2c और ये 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, a माइनस a का ट्रांसपोज। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, 2 से डिवाइड करने पर ये a बन जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर b बन जाएगा, 2 से डिवाइड करने पर माइनस a 0, इसमें c माइनस b माइनस c और ये 0। आप इसको अब देख सकते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो हम सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट चलते हैं। इसका क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस आगे है इसमें 10 में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेज एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी जस्ट फार्मूला बताए थे। सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला P बराबर क्या बोले थे कि अगर 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कहलाता है, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसका सम अगर करना है तो दोनों में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना, ये फार्मूला होता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी का क्वेश्चंस आगे, यही क्वेश्चंस है, एक कोई बनाएंगे हम यहाँ पे। इसमें पूछा जा रहा है कि सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये 10 का ही क्वेश्चंस है, इस पेज में आ गया है, 4 क्वेश्चंस है, कोई एक बनाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा। एक इसमें से कोई बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास a बराबर है 3 5 1 माइनस 1, a है तो a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। 3 5 आ गया इधर, 1 माइनस 1 आ गया। अब आपको कहा जा रहा था कि अब जस्ट बताए थे कि P बराबर एक फार्मूला था 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। अब ये जो फार्मूला है सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फार्मूला है। सम ऑफ किसका है, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। तो बड़ा आसान तो है, इसमें क्या हो जाएगा 1/2, इसमें a प्लस a का ट्रांसपोज को ऐड करिए, 3 और 3 मिलकर के 6, 5 और 1 ये भी 6, 1 5 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। आप देख लीजिए, a में से a का ट्रांसपोज घटाएंगे 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, ये भी 0। अब आप अच्छा से देखिए, यह क्या, ये सिमेट्रिक है, सेम है, डायगोनल 0 है, अपोजिट में ये माइनस है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक बस फार्मूला में लगा देना है। इसी प्रकार से सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 2 रो 2 कॉलम का एक हम बनाए, 3 रो ए है, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फार्मूला में पुट कर दीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा। राइट, आइए अब इसमें क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन है, पहले सुन लीजिए। ये कह रहा है क्या कि चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 12। 11 यहां है, फिर 12 करेंगे तो उसको चूज करना है। क्वेश्चन देखिए कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तब ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा। अच्छा से पहले सुनिए मेरा बात, हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक कब होता है, जब ए बराबर मेरे पास जो कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज वही आ जाए तो ये सिमेट्रिक होता है। ए बराबर ए का ट्रांसपोज आ जाए तो वह सिमेट्रिक होता है।
ए बराबर ए का ट्रांसपोज आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। या कोई क्वेश्चंस मेरे पास है, उस क्वेश्चंस का ट्रांसपोज आ जाए फिर उसी के बराबर तो सिमेट्रिक है। अगर कोई क्वेश्चंस का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स क्वेश्चंस के बराबर आ जाए तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस निकल गया एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर माइनस है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस है तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस नहीं है दोनों बराबर है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख लीजिए, इसमें हम रूल बताए थे इसका कि ए अगर प्लस बी का होल ट्रांसपोज या माइनस में है तो ए का भी ट्रांसपोज होगा, प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज होगा। प्रॉपर्टी में बताए थे। और एक बात बताए थे कि अगर गुना में होल ट्रांसपोज रहे तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा देन ए का ट्रांसपोज। इसको बोलते थे रिवर्स रूल, याद करिए, पिछला वीडियो में होगा ये रिवर्स रूल बताए थे। तो हमसे पहले जो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए उस क्वेश्चंस का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक, अगर माइनस टाइम्स के बराबर आ जाएगा तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। माइनस टाइम्स के बराबर आ जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सुनिए अब अच्छा से, हमको बोला जा रहा है कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक्स बोले थे अभी, जस्ट बोले थे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर ए मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक निकालना है तो उसी का ट्रांसपोज करना होगा। तो अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही नियम है। बी भी सिमेट्रिक है तो बी बराबर भी बी का ट्रांसपोज होना चाहिए। अच्छा तो सुनिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन। तब कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। चलिए आइए, ए बी माइनस बी ए, याद रखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस बी ए है। उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही सेम आ गया तो सिमेट्रिक, अगर माइनस टाइम्स बाहर आ गया तो इसको सिमेट्रिक। तो इसका पहले ट्रांसपोज करते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ये मेरा क्वेश्चन है, ऊपर वाला लाइन जो था ए बी माइनस बी ए क्वेश्चन है, उसका ट्रांसपोज करने पर सेम आ गया तो सिमेट्रिक। तो इसमें क्या है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ये ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। अगर आप अब देखें इसमें तो पहले तो बी का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में क्या नियम है, ये बी का ट्रांसपोज पहले बी का ट्रांसपोज देने का ट्रांसपोज, तो ये पहले बी का ट्रांसपोज हो जाएगा देन ए का ट्रांसपोज। इसमें ए का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आ जाएगा बाद में। आराम से आ जाइए, बी के ट्रांसपोज के जगह पे हम लोग बी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक है तो चलिए बी बोल दिए। ए के ट्रांसपोज की जगह पे ए बोल दिए, माइनस फिर ए का ट्रांसपोज की जगह पे ए बोल दिए, बी बोल दिए। मेरा क्वेश्चन ए बी माइनस बी ए था, जब ट्रांसपोज करने के बाद बी ए माइनस ए बी, यानी कि माइनस कॉमन आ जाएगा। तब जब माइनस कॉमन आएगा तो ए बी आ गया पहले और बी आ गया बाद में। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ देखिए, जो मेरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस टाइम्स निकल के आ गया, इसका मतलब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ऑप्शन आपके पास इसमें कोई है, पहला ही ऑप्शन है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा फिर से मेरे को कमेंट कीजिएगा इसमें, फिर हम बताएंगे इसको। अब 12 का देख लीजिए, बहुत इजी है ये भी। ए बराबर एक मेरे पास मैट्रिक्स है, तो क्या रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आप कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसको आई के बराबर कर दीजिए। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है, जिसका डायगोनल क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तब देना अल्फा का वैल्यू क्या होगा इस ऑप्शन में। तो ए मेरे पास है, अच्छा समझिएगा, ए मेरे पास है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर से साइन अल्फा, इसमें कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसमें बोला जा रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज पहले आप कर लीजिए, कर लेते हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख करके आई के बराबर कर देते हैं। तो ए मेरे पास है क्या, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए का ट्रांसपोज मेरे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये कॉस अल्फा इक्वल टू है 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है।
इस दोनों को ऐड कर देते हैं, cos अल्फा 2 cos अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स का इक्वल बताए थे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का होता क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल, तो 2 cos अल्फा आप ही लोग बताइए, यहां से देख लीजिए, 2 cos अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो cos अल्फा बराबर कितना के बराबर हो जाएगा, cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे अल्फा बराबर 60 डिग्री, डिग्री नहीं दिख रहा होगा, रेडियन में है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 से 0 खत्म, 63 टाइम्स, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आया मेरे पास π/3। कोई दिक्कत? तो ट्रांसपोज पे ये क्वेश्चन था। अगला क्लास में हम लोग, आज छोटा सा ही ये वीडियो बन पाया है, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको होगा इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना। देन उसके बाद जो आएगा लेक्चर वो आएगा आपका मिसलेनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेगा, जो आपको पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, वो तगड़ा तरीके से हम लोग बताने का काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।